परिवार का कोई ना कोई सदस्य बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है, क्योंकि खेती किसानी करके लोग ऐसा बता रहे हैं कि उनकी घर चलाना उनके लिए संभव नहीं है। तो पलायन और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, और बेरोजगार लड़के यहाँ बैठे हुए नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे हैं। परिवार की हालत इतनी खराब है, आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि बेरोजगार बन के आप घर पे लंबे समय तक बैठ सकें। आपको कहीं ना कहीं जाकर मजदूरी करना है। ये एक पहलू है जो कि समझ में आई। इसी से जुड़ा हुआ जो विषय है वो किसानी का है, खेती का है। बिहार में रूरल पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, स्वाभाविक तौर पर वो खेती पर ही निर्भर है, बहुत बड़ी जनसंख्या। जो यहाँ बात समझ में आई कि किसानों की जो स्थिति है, एक तो देश के मुकाबले किसान यहाँ पर ज़्यादा छोटी ज़मीनों के मालिक हैं। 91% मैंने जब आंकड़े दिखवाए तो 91% बिहार में किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, जो कि देश के आंकड़े से करीब 30% ज़्यादा है। तो उसकी वजह से किसानों की जो हालत है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब हिंदी में खाने जीने के लिए लोग खेती करते हैं। खेती करके कोई व्यवसाय या कोई तरक्की वाली बात नहीं है। उतनी ही खेती होती है कि आपका पेट चल सके, बच्चों को खाना मिल सके। किसानों की जो हालत है यहाँ पे, उसमें सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है, जल संसाधन की, सिंचाई की सुविधा का न होना और उसकी वजह से जो परेशानी है। लेकिन जिन इलाकों में बाढ़ आ रहा है वहाँ पर ये समस्या बिल्कुल अलग लेवल की है। गरीबी तो आपको हर जगह दिखेगी, लेकिन हम लोग बिल्कुल प्रखंड वाइज ये बता सकते हैं, जहाँ बाढ़ आता है हर साल, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत, खेती की हालत, लोगों की माली हालत, वो उन प्रखंडों के मुकाबले बिल्कुल अगल बगल के प्रखंड हैं। लेकिन अगर किसी प्रखंड में बाढ़ नहीं आ रहा है तो वहाँ की माली स्थिति वर्सेस जिन प्रखंडों में, जिन पंचायतों में बाढ़ या नदी के कटाव का मामला है, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल संसाधन की है, या तो सूखा है या बाढ़ है। बिहार में दोनों चंपारण में मैं देख रहा हूँ कि पहले से यहाँ नहरों की कुछ श्रृंखला, कुछ जाल बना हुआ है, लेकिन रख रखाव के अभाव में ज़्यादातर नहरों से या तो लोगों को पानी मिल नहीं रहा है, या जिस तरह से वो पटवन होना चाहिए वो सुविधा उनके पास नहीं है। जहाँ नहर में थोड़ा बहुत पानी है भी, वहाँ पर भी लोग बता रहे हैं कि उनको पंपिंग सेट डालकर ही पानी निकालना पड़ता है। तो नहरों की जो पुरानी व्यवस्था बनी हुई है वो भी आज सुचारू नहीं है। इसको अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो हम लोगों ने देखा, पता किया तो जानकारी मिली कि पिछले 10 साल में बिहार में नेट इरिगेटेड लैंड करीब 11% से कम हो गया है। जितनी जमीन को पहले एश्योर्ड इरिगेशन, ट्यूबवेल या नहर के जरिए थी, वो जमीन आज घट के 11% से पिछले 10 साल में घट गई है। इसका मतलब है, साफ है कि जो जमीन पर दिख रहा है कि लोग बता रहे हैं कि ये नहर थी, 10 साल पहले पानी आता था, अब आना बंद हो गया। तो जब दूसरे राज्यों में खेती का, नहरों का, ट्यूबवेल का जाल बढ़ रहा है, बिहार में पिछले 10 साल में आंकड़े भी बता रहे हैं कि करीब 11% जमीन नेट इरिगेटेड एरिया घट गया है। किसानों की एक जो दूसरी तात्कालिक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि करीब हम लोग चल रहे हैं तो हर व्यक्ति बता रहा है, वो खाद और बीज की अनुपलब्धता और उसकी कालाबाजारी को लेकर है। धान के समय भी अक्टूबर में भी लोग बता रहे थे कि यूरिया नहीं मिल रहा है, और आज तो स्थिति एक तरह से भयावह है। लोगों ने गेहूं की खेती कर दी है, बुआई कर दी है, और एक तरह से पैनिक का सिचुएशन है कि अगर यूरिया नहीं डाले तो उनकी फसल ठीक होगी नहीं। और उस आपाधापी में लोग बता रहे हैं, आप लोगों को जानकारी भी होगा कि 4-4 बजे सुबह से इस कड़ाके की ठंड में लोग 4 बजे 5 बजे से लाइन में लग रहे हैं। और मैं मधुबन में था, वहाँ तो मुझे महिलाएं मिली जो उन्होंने बताया कि हम 4 बजे रात से यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और फिर भी यूरिया नहीं मिल रहा है। और 700-800 से कम में यूरिया तो खैर किसी को नहीं मिल रहा है। और नेपाल से जो सीमावर्ती क्षेत्र है, नेपाल से लगते हुए, जितना आप नेपाल के करीब हैं, यूरिया की किल्लत और उसकी कालाबाजारी वाला दाम उतना ही ज़्यादा है। वो साफ दिखाता है कि नेपाल में जो यूरिया स्मगल हो रहा है, क्योंकि नेपाल में लोग बता रहे हैं कि यूरिया का रिटेल प्राइस करीब 1400 रुपये है, बिहार और देश में 270-260 के आसपास है। तो
यहाँ से यूरिया बड़े पैमाने पर नेपाल शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ खाद की किल्लत है, और प्लस यहाँ जो भ्रष्टाचार है वो तो है ही। तो पानी की अनुपलब्धता और खाद बीज की का ना अवेलेबल होना, दुगने तिगने दाम पर मिलना, ये किसानों की बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ इससे भी जो दोनों से ज़्यादा बड़ी समस्या है वो है उपज का सही दाम ना मिलना। अभी जब हम लोग पिछले 3 महीने से पैदल चल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ये धान की कटाई का समय रहा है, गन्ना भी कटा है, और लोगों से मैं पूछता ही हूँ कि आपने धान कितने में बेचा, गन्ना कितने में बेचा। तो जो बात समझ में आई है कि धान लोगों ने औसतन दोनों चंपारण अगर मैं मिला लूँ, शिवहर भी, तो 1200 से 1500, 1550, 1600 तक कुछ लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने बताया, जो बड़े किसान हैं वो 1600 में भी उन्होंने धान बेचा है, लेकिन औसतन लोग 1200 से 1500 में लोगों ने धान बेचा है। कुछ ऐसे भी छोटे किसान मिलते हैं जो 1100 रुपये में भी धान जिन्होंने बेचा है। जैसा मैं बता रहा हूँ तो मार्जिन है, कुछ बहुत जो गरीब लोग हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है 1100, 1150 में बेच रहे हैं। जो बहुत बड़े किसान हैं जो कि 6 महीने के बाद पेमेंट ले सकते हैं वो शायद 1600 में बेच रहे हैं, लेकिन औसतन लोगों ने 1200 से 1500 रुपये में धान बेचा है। और ये सरकार का जो समर्थन मूल्य है 2050 रुपये, उसके मुकाबले करीब करीब 25 से 30% कम है। यही हाल गन्ना का है। दोनों जिलों में चलने के बाद मुझे जो बात समझ में आई, शिवहर इंक्लूड में बार 3 जिले आप मान के चले, तो गन्ना की यहाँ पर 3 अलग अलग वेराइटियों की लोगों ने खेती करी हुई है। उसमें एक जो मिल का प्रेफर्ड वेराइटी है, जिसको कैटेगरी 1 कह लीजिए, उसमें किसानों की शिकायत ये है कि उसमें रोग ज़्यादा लग रहा है और उसमें वो गन्ना सूख भी तेजी से रहा है, और उसका भी समर्थन मूल्य, जो कैटेगरी 1 का समर्थन मूल्य है, वो भी यूपी के मुकाबले 60 रुपये क्विंटल कम है। प्लस चीनी मिलों का जो जाल था, यहाँ चीनी मिलें बंद हैं। तो जैसे अगर आप शिवहर में चले जाएं तो लोग बता रहे हैं, या यहाँ पूर्वी चंपारण के भी कुछ एरिया में लोग बता रहे हैं कि यहाँ से जब आप सिद्धबौलिया भेज रहे हैं, गोपालगंज तक लोग गन्ना भेज रहे हैं, तो वो मिलों के मर्जी पर है। वहाँ गन्ना पहुँचने के बाद जो रेट लगा दिया वही आपको लेना है, क्योंकि वहाँ से वापस आप गन्ना लेकर आप आ नहीं सकते हैं। किसानों की जो बड़ी समस्या गन्ना को लेकर है कि चीनी मिल जो पहले से थे वो बंद हो गए, तो जो चीनी मिल अवेलेबल हैं, जो उपलब्ध हैं, जो चल रहे हैं, वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अपने हिसाब